कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है चैनल सना अमजद का। और दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो दोस्तों ये रहा कि भाई 7000 पाकिस्तानीज अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो दोस्तों इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो इसी टॉपिक पर बेस्ड था। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई पाकिस्तानी जो हैं वो आगे और क्या क्या बोल रहे हैं भारत की इस नागरिकता के लिए कि भाई 7000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। सर पिछले 5 सालों में 7000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर नहीं समझ रहे जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ कि 7000 लोगों ने अप्लाई किया है फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी, मेरे ख्याल में ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिटी और दूसरे प्रोफेशनल्स लोग होंगे। ठीक है, और आपके सामने ही है पाकिस्तानी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं। आप बिज़नेस की तरफ जाते हो, सर्विस की तरफ जाते हो, आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देख लो। इतना गल्फ़ कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती जितना वो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। इवन दो कि जो हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं उसको भी वो निगलेक्ट करके अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इंडिया में टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसलिए शायद कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं और अपना टैलेंट वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाएंगे ना वो रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया में जो मिलनी चाहिए? नहीं, वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा और वो इसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि वो इंडिया में जाके अपना टैलेंट दिखाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अगर मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप जाना चाहेंगी रहने के लिए या वक्ती तौर पर विजिट के लिए? विजिट के लिए जाना चाहूँगी, रहने के लिए नहीं। ज़ीशान 7000 पाकिस्तानियों ने पिछले 5 सालों में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है? क्या पाकिस्तानियों को अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं? बिल्कुल डेफिनेटली मुझे जब ये बात सुनने में आई है तो मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सच एनवायरनमेंट फॉर द यूथ टू गो फॉर द सच अपॉर्चुनिटीज़। लाइक हमारा जो अब देखिए इंडिया को देख लें, इंडिया में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है। दे आर वर्किंग फॉर द फ्रीलांसिंग एज वेल, दे आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, दे आर लीडिंग द नेशन टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी हुकूमत है उसमें अगर हम उसको देखें तो वो इसमें जो हमारी यूथ है उसको बेचारे को डिप्रेस किया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है और यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और इंडिया है अगर उसके साथ खुद को कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमी वाइज हम काफ़ी पीछे हैं उससे। ठीक है, कुछ भी वजह हो सकती है इनकी, हमारी गवर्नमेंट हो सकती है। और कुछ जब आज़ादी के टाइम जब हुआ था 1947 में आज़ादी हुई थी, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे, तो इंडिया ने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा सरमायाकारी नहीं दी थी जिसकी वजह से इतना ग्रो नहीं कर पाया पाकिस्तान अब तक। तो मेन इशू जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। ठीक है, यहाँ पे जॉब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अलावा वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि पाकिस्तान में इस चीज़ में पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में नहीं है। लाइक आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक घर है वहाँ पे 6 अफराद हैं, एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले, 5 बाकी खाने वाले। होना क्या चाहिए कि 3-4 को ऑलमोस्ट काम करना चाहिए, ताकि बेसिकली जब हर कोई बंदा काम करता है तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा होता है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई होंगी कि बाहर के मुल्क में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा करेंसी एक्सचेंज का भी है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, तो माइट भी ये रीज़न हो सकती है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह नजर आ रही है? पहले पाकिस्तानी भागते थे दुबई, अमेरिका, कनाडा, अब वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं। हालांकि बहुत दफ़ा में ये भी देखने को मिलता है, खबरें भी सुनने को मिलते हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं वो महफूज नहीं है। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी 7000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया? आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडियन जो है ना उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है पाकिस्तानियों की निस्बत। इसलिए उनका मेरे ख्याल से मेन मोटिव ये हो सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप लेके बढ़ चले जाएं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लिए। उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी और जो उन्होंने उधर जाके एज अ पाकिस्तानी काम करना था, इंडियन एज अ इंडियन काम करने से उनको इनकम भी ज़्यादा मिल जाएगी और जॉब भी इजीली मिल जाएगी।
आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे कि यहाँ पे हम पलते हैं, बड़े होते हैं, हमारा ब्रॉटअप यहाँ पे, हमारे बाओ अजदाद यहाँ पर हैं और हम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले जहाँ दूसरे मुल्कों में जाते थे अब हम सारे मुल्क में जाने को तैयार हैं? मेन चीज़ आती है आपका खाना 2 टाइम का। अगर आपको बाहर से खाना मिलता है 2 टाइम के लिए, आप उसको प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, पेट्रियटिज्म कहाँ पे जाएगी आपकी? मेन चीज़ ये है, इसी वजह से लोग इंडिया में जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं सीए जो पाकिस्तान से करके इंडिया गए हुए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उधर प्रेफरेंस मिलती है सीए करके। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने किस तरीके से अपनी अपनी राय इस टॉपिक पर दी है कि भाई 7,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ के लोग क्या क्या झेल रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले ही जान सकते हैं। बाकी रही बात इन 7,000 लोगों के फॉर्म अप्लाई करने की, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ भारत में नई चीजें देखी होगी, भारत का डेवलपमेंट देखा होगा, भारत का रहन सहन देखा होगा, आज भारत की ताकत देखी होगी, भारत में लोगों का रहने का तरीका देखा होगा। तो यही चीजें होंगी और भी इनके जहन में जो भी हो सकता है जिसकी वजह से ये भारत के नागरिकता के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, भारत आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, वो यही बता सकते हैं, यही लोग बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हालात, बेरोजगारी, भुखमरी है इस टाइम पर, तो वो बहुत बड़ी समस्या है एक पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों आज जो ये हालात है पाकिस्तान के अंदर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, ये पिछले 77 सालों में जब से पाकिस्तान बना है तब से ये चीजें दूर नहीं हुई हैं। और दिन ब दिन सरकार वहां बदलने की वजह से, एक अस्थायी सरकार की वजह से, कोई भी एक स्थायी सरकार नहीं है, इस वजह से वहां के हालात पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आप समझिए कि भाई अगर ये सारी कंडीशन किसी मुल्क के अंदर हैं तो इस मुल्क के जो नागरिक हैं वो क्यों नहीं एक अच्छे राष्ट्र में जाना चाहेंगे। तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जो नागरिक हैं उनको क्या समस्याएं हैं, उनके जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी करनी चाहिए। तो और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान एक संपन्न देश है, पाकिस्तान में सभी आज़ादी है, पाकिस्तान में सारी सुख सुविधाएं हैं, पाकिस्तान में सारे मौसम हैं आप लोगों के हिसाब से, तो पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा? पाकिस्तान के अंदर लोग अपना टैलेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या वजह है? पिछले 77 सालों से पाकिस्तान का टैलेंट जब दबा हुआ है, पाकिस्तान के लोगों का टैलेंट दबा हुआ है। क्या वजह है? आप लोग अगर पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं और वो चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सऊदीया हो, ये चाहे अरब के जितने भी मुल्क हो, उन मुल्कों में पढ़ लिख कर यूथ पाकिस्तान की बाहर जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या में। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, उसी आधी रात को पाकिस्तान नाम का एक मुल्क मजहब के नाम पे बनाया गया था या बना था। तो दोस्तों अगर इस तरीके की कंडीशन होती हैं, अगर आप किसी मुल्क से अपने आप को अलग करते हैं वो भी धर्म के नाम पर, तो ये सबसे बहुत गलत चीज़ है। कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि कट्टरपंथी, धर्म का मतलब है प्यार होता है, धर्म का मतलब होता है साथ मिलकर रहना। तो इतनी सी बात अगर दोस्तों पाकिस्तान के वो लोग समझ जाते हैं जो कट्टरपंथवाद को बढ़ावा देते हैं, तो आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होंगे और आने वाले समय में कुछ और। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।